मैं कभी ऐसा पर्सनली सोचती हूँ कि जब नीतीश कुमार ये सुनते होंगे कि मुझे पलटू बाबू कहा जाता है, पलटू राम कहा जाता है, और फिर उनको मंच पर ये कहना पड़ता है अब इधर उधर नहीं जाएंगे, तो उनको खराब तो लगता होगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं लगता। राजनीति का मतलब ये होता है कि राजनीति में आप टेफ्लॉन कोटिंग लगा कर आते फ्रेम में है, प्लीज पीछे। और इस टेफ्लॉन कोटिंग को जब आप लगा कर आते हैं तो वहां पर इस तरह की कोई भी आरोप आपके ऊपर नहीं लगते। देखिए, कुछ लोगों का, हर किसी की अपनी अपनी तासीर होती है। सबसे पहले राजनीति में आने का मकसद क्या है? सत्ता हासिल करना। और कम से कम नीतीश कुमार ने इस बात को पूरे तरीके से स्थापित किया है कि वो किसी भी कीमत पर सत्ता में रहना चाहते हैं, नेतृत्व करना चाहते हैं। उनका खुद का अपना बेस कभी इतना बड़ा नहीं रहा कि वो बिहार में अपने दम की सरकार बना सके, इसलिए उन्होंने हमेशा बैसाखी के सहारे बिहार में सरकार बनवाई और मुख्यमंत्री बने रहे, चाहे बैसाखी प्रोवाइड करने वाला कोई भी हो। यानी कि सत्ता लोभ उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण, जनता उन्हें इस बात के लिए वोट भी देती है, इसलिए उनको हम नकार नहीं सकते। लेकिन आज की स्थिति में जब कांग्रेस ये कह रही है तो मुझे वो बयान याद आ रहा है जब चुनाव के ठीक पहले तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों ने इस बात को कहा था कि भले ही आज नीतीश कुमार हमसे अलग हो चुके हैं और बीजेपी के साथ हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि लोकसभा के चुनाव के बाद वो हमारे साथ आ सकते हैं जब हमारे पास नंबर होंगे। और इसमें अदिति, वो तेजस्वी यादव का एक सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा दिखा। आप ये देखिए कि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने कभी अग्रेसिव अप्रोच रखी ही नहीं, और कई बार ऐसे बहुत सारे मीम्स भी बने कि जैसे जब महबूबा छोड़कर चली जाती है तो जब आपका हार्ट ब्रेक हो जाता है तो आपको जितना दुख होता है, लगभग वैसा ही कुछ दुख तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार के कि अरे बता तो देते जा रहे थे। तो वो अग्रेसिव अप्रोच कभी नहीं थी। क्या संभावनाओं को ओपन रखा गया कि अगर जरूरत पड़े तो अलायंस में उनको शामिल वापस किया जाए? देखिए, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ ये सारी संभावनाएं ओपन है, लेकिन एक वो स्टैच्यूटरी वार्निंग होती है ना, अभी तक जैसे उन्होंने कहा राजयोग है। पूर्णिमा, आप बताइएगा कि अभी तक क्या था, जिस पाले में नीतीश कुमार वो फायदे का पाला, लेकिन इस बार से ट्रेंड बदल सकता है। जिस पाले में नीतीश कुमार उसको नुकसान हो सकता है। बीजेपी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल के तौर पर है। ऐसा ना हो कि इंडिया गठबंधन नीतीश कुमार को वापस बुलाए और पब्लिक परसेप्शन इंडिया गठबंधन का खराब हो जाए। नीतीश कुमार का तो अच्छा खराब पता ही है अब, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। पर ये बात सही है, सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा से था, और हो सकता है अभी एक बात निकल कर आए कि नीतीश कुमार गए ही एनडीए में इसलिए थे कि सब कुछ ये सेटल करके आ सके। इस पर मुकेश त्यागी जी से जरूर रिएक्शन लेना होगा। मुकेश त्यागी जी, अब ये अगर संभावनाएं ऐसी बनती है कि सोच रही है कांग्रेस की नीतीश कुमार से बात करे, चंद्रबाबू नायडू से टीडीपी के लिए बात करे, तो अपनी संभावनाओं को तो बेहतर कर रही है, लेकिन अभी अभी क्योंकि नीतीश जी को आपने लिया अपनी पार्टी में, तो ऐसे में अब ठीक नतीजों के बाद अगर इन केस नीतीश जी चले जाते हैं तो बीजेपी की स्ट्रैटेजी मतलब समझ नहीं पाई नीतीश कुमार को लेकर। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये निराधार विश्लेषण है, क्योंकि अल्टीमेटली भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी और आप देखते रहिएगा अभी चुनाव के। नहीं मुकेश जी, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है, ऐसा क्लियर करते हुए इसमें कोई सेकंड थॉट फिलहाल नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो यही बता रहे हैं। हाँ, मैं नीतीश जी के ऊपर बता रहा हूँ जी, मैं नीतीश जी के ऊपर बता रहा हूँ। नीतीश जी का भी एक वक्तव्य और भी था कि उन्होंने कहा था ये मेरा आखिरी गंतव्य है, इसके बाद मैं ना कोई परिवर्तन लाऊंगा, मैं अब इनके साथ लगातार इन्हीं के साथ जुड़ के रहूंगा। अब उसके बाद वो अगर बातचीत करते हैं या उनसे मिलते हैं तो मैं उसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि उनका क्या वो होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये जो है हवा फैलाई जा रही है, अफवाह फैलाई जा रही है कि नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश की जा रही है ताकि थोड़ा सा सुरक्षा और थोड़ा सा एक साइकोलॉजिकल मनोविज्ञान। तो यानी आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार जी टूट सकते हैं ना? असुरक्षा तो तभी होगी लगता है जब आपकी बॉन्डिंग बहुत जबरदस्त होती है और आप आइडियोलॉजिकली एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो असुरक्षा का भाव नहीं होता। जैसा शिवसेना के साथ कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन जेडीयू को लेकर तो ये आपका पुराना तजर्बा है साहब। वो तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आपको जमन में आता है आप उठा लेते हैं, जमन में आता है आरजेडी उठा लेती है। देखिए, हमने तो गोदी चढ़ने की आदत है नीतीश नहीं। देखिए हमने नीतीश कुमार जी के साथ कभी पक्षपात नहीं किया। बिहार के असेंबली के चुनाव में जब उनकी संख्या बल कम थी और हमने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया कि अगर मुख्यमंत्री बनेंगे तो नीतीश कुमार बनेंगे, हमने कभी उनके साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया। हमारा उनके प्रति जो है एक भारतीय जनता पार्टी ने कभी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने में माहिर हैं, इसलिए आपके अविश्वास की बात मुझे समझ में आती है। मैं बस इतना चाहता हूं कि ऑन रिकॉर्ड मान लीजिए कि हाँ, अविश्वास तो हो सकता है।
सर ये बताइए कि इंडिया गठबंधन छोड़ने का क्या कारण था, जिसकी पहल जो है कि कन्वीनर जो है नीतीश कुमार बने थे, उसकी पहल नीतीश कुमार ने की क्योंकि थी। वहाँ इंपॉर्टेंस जिससे नहीं मिल रही दिल्ली, थी, बिहार, इसमें दिल्ली, कोई बिहार के इसमें चक्कर कोई लगाए थे, रॉकेट साइंस नहीं तो है। उनको वो उनको कन्वीनर बनना था, वहाँ उनको इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही थी, उनको लगा कि हाँ, तो इंपॉर्टेंस नहीं मिल जिसमें रही है, वो- छोड़ दिया उन्होंने, आपके पास आ गए। कल को लगेगा कि वो अच्छा लॉजिक- पोजीशन दे सकते हैं। अभी तक तो ये अफवाह लॉजिकली चल रही है कि बताइए, वो रेलवे मंत्रालय आप उस देने वाले वातावरण हैं। में वापस जाना चाहेंगे? क्या ठिकाना, आप अभी रेलवे मंत्रालय की बात कर सर, रहे ये हैं, ऐसी बताइए बातें कि चल उस रही हैं, उन्हीं के वातावरण लोग में, कह रहे हैं। उस दूषित वातावरण में दोबारा जाएंगे वो? अब आप देखिए 3 बार तो मिला चुके हैं हाथ। सर मुझे आप ये RTD से। बताइए कि वो दूषित मुकेश जी वातावरण से में एक उसी सवाल में जाएंगे पूछना जहां पर उनको उनका गला घोटा जा रहा था? मैं मुकेश जी आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिसे कहते हैं कीपिंग देम ऑन द टेंटर हुक्स जी। और आप भली बात नहीं समझ रहे हैं मैं क्या इशारा करना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा लगता नहीं कि अभी तो चलिए जब नतीजे बिल्कुल साफ स्पष्ट स्थिति हो जाएगी तब हम लोग और बेहतर स्थिति में होंगे आकलन करने के, लेकिन आपको लगता नहीं है ये वेकअप कॉल है कि कुछ ना कुछ, जैसे मंथन करने की हर एक राजनीतिक दल को आवश्यकता है, तो आप लोगों को भी काफी बड़ा एक वेकअप कॉल है कि आप लोग भी जनता की नब्ज समझने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह है कि अगर हम वाजपेयी जी के उस दौर के साथ तुलना करें मोदी जी के इस दौर की कि भाई वो इंडिया शाइनिंग का दौर और यहाँ पर 400 पार की कम से कम वो वाली स्थिति नहीं हुई कि बिल्कुल ही एक करारी हार हुई थी जब भाजपा की, लेकिन वेकअप कॉल तो है। नहीं देखिए, हर चुनाव जो है कुछ ना कुछ आपको तजुर्बा और एक्सपीरियंस देके जाता है और उसके ऊपर जो है विश्लेषण करना एक परिपक्व राजनीतिक पार्टी का मैं समझता हूँ मूल कर्तव्य है और करना भी चाहिए। कोई ये समझे कि हमारी बगौती है, मैं समझता हूँ वो सबसे बड़ा इल्यूजन है और वो भ्रम में किसी भी पार्टी को नहीं रहना चाहिए, चाहे पावर में हो या आउट ऑफ पावर रहे। देखिए लेकिन मैं ये यहाँ पर जो मानता हूँ चर्चा का कि विषय देखिए, है वो अपने आप प्रधानमंत्री पे ने इसलिए वक्तव्य महत्वपूर्ण दिया बन था रहा है क्योंकि अभी जो मार्जिन है विनिबिलिटी की 272 के ऊपर आज एनडीए गठबंधन के पास 288 सीटों का रुझान आता दिखाई दे रहा है। अगर ये रुझान इसी तरह से बने रहते हैं और सीटों में तब्दील हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है नेगोशिएशंस और एक हंग पार्लियामेंट की स्थिति बनती हुई दिख सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी चूंकि सबसे लार्जेस्ट पार्टी होगी इसलिए सरकार बनाने का निमंत्रण तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। अच्छा सर, बीच में एक बात इसमें और भी महत्वपूर्ण है, हम भले ही ये चर्चा कर लें कि इंडिया गठबंधन चालू हो गया है बातचीत करने के लिए, भाई उनका मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी से और नरेंद्र मोदी अमित शाह से। जो इंडिया गठबंधन आज करने की सोचेगी भारतीय जनता पार्टी के नेता पिछले 4 दिनों में करके बक्से में बंद कर चुके हैं और ये सारी जो हो सकता है शाम नहीं, मैं होते 100% होते सहमत हूँ। इंडिया 100% गठबंधन के कई सब लोग सहमत है इस बात से क्योंकि इंडिया गठबंधन के